हरे कृष्ण एवरीवन। कल हम 6.5 नंबर श्लोका कर रहे थे। आज इसके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट श्लोका के ऊपर बढ़ेंगे। तो ये श्लोका था, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हयात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। इसमें भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। देखो कितना विरोधाभास है। एक ही ऐसी चीज है जो सुख का कारण भी है और दुख का भी है, मित्र भी है और शत्रु भी है। इस श्लोक में बेसिकली भगवान क्या कहते हैं कि मन की सहायता से अपना उद्धार करो। देखो, जब तक अभी आपने क्लास लगाई, क्लास लगाने के लिए हो सकता है मन कर रहा हो कि क्या क्लास लगानी है, चलो और थोड़ा सा सो लेते हैं, हो सकता है ये मन कर रहा हो, है ना। या ये भी मन कर रहा हो क्लास के बाद और सो जाएंगे हम लोग, ये मन करता हो सकता है ना। लेकिन फिर भी हमने मन को बोला कोई बात नहीं, क्लास लगानी है, भगवत गीता की लगानी है, तो मन को मना लिया ना हमने। तो मन को, अगर देखो, मन का काम है भटकना। मन जाएगा अलग अलग चीजों में। मन बोलेगा क्या पड़ा है सुबह जल्दी उठने में, चलो थोड़ा और सो जाते हैं। मन बोलेगा क्या ऊपर पड़ा है माला करने में, छोड़ो कुछ नहीं होने वाला, चलो माला नहीं करते हैं। मन करेगा क्या जरूरत है मंदिर जाने की, नहीं जाएंगे, है ना। अच्छा, मन को बोलोगे आप मूवी देखने चलोगे, मन बोलेगा हाँ चलूंगा। मन को बोलोगे होटल में खाना खाओगे, मन बोलेगा हाँ होटल में खाना खाऊंगा, है ना। मन को बोलोगे अच्छा फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करोगे, हाँ फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करूंगा। फिर मन को पूछो कि इंस्टाग्राम पे रील्स देखोगे छोटी छोटी, है ना। तो मन बोलेगा हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मिनट की तो रील होती है, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, हाँ देखूंगा। तो ये सारी चीजें हैं जहां पे मन कहता है हाँ ये मैं करूंगा। और अगर बोलो भक्ति करो, भगवान का नाम लो, तो वो बोलेगा ना ये काम नहीं करने। तो फिर मन को जैसे छोटे बच्चे को ट्रेन करते हैं ना, ऐसे मन को ट्रेन करना चाहिए। छोटे बच्चे को, अब मन को पूछो कि छोटे बच्चे को, जैसे बहुत बच्चा बोलता है मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, तो माता पिता क्या कहते हैं, मम्मी क्या बोलती, अच्छा स्कूल जाओगे तो चॉकलेट मिलेगी। फिर बच्चा कहता है अच्छा चॉकलेट मिलेगी, चलो मैं स्कूल जाऊंगा। तो मन को बोलो कि भाई तुम्हें ब्रेकफास्ट चाहिए ना, अच्छा सा ब्रेकफास्ट चाहिए, मन बोलेगा हाँ बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट चाहिए। तो बोलो पहले माला करो फिर ब्रेकफास्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब मन को पता लगेगा कि यार मुझे खाने को मिलेगा, तो नहीं माला करूंगा तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, फिर मन अपने आप लगेगा। मन मानने वाला नहीं है। ऐसे अब हमें लगे ना कि लग जाएगा भक्ति में, लगेगा नहीं। माला चैंट करते करते भी ना इधर भागेगा उधर भागेगा। जहां जहां पे मन भाग रहा है वहां वहां पे उसको पकड़ के फिर लेके आओ। ये बहुत शरारती बच्चे जैसा है ना। मन को कंट्रोल करना मतलब जैसे तराजू में मेंढक को तोलना। अब तराजू में कुछ मेंढक हैं, तो उसको तोल रहे हो तो क्या होगा, कभी एक मेंढक छलांग मार के नीचे उतर जाएगा, कभी दूसरा मेंढक नीचे उतर जाएगा। तो जैसे ही माला हाथ में आएगी ना, तो एक विचार आया, वो विचार अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरा विचार शुरू हो गया। दूसरा खत्म होएगा, तीसरा विचार शुरू हो जाएगा। आपका काम क्या है, जैसे बच्चा बार बार किसी बिजली के प्लग को हाथ लगाता है, माँ बार बार उठा के लेके आती है कि नहीं हाथ लगाते नहीं हाथ लगाते। इसी प्रकार अवेयरनेस लेके आओ कि मन भाग रहा है खाने की तरफ, चलो वापिस हरे कृष्णा महामंत्र में लगो। मन भाग रहा है, नहीं कोई जॉब की बिजनेस की बातें सोच रहा है, उसको बोलो नहीं चलो माला में लगो। तो मन भागेगा, अपने मन को लेके आना है। तो मन ही है जिससे आपका उद्धार भी हो सकता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा भी मिल सकता है। और मन ही है जो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में भी फंसा सकता है, नरक के द्वार तक भी लेके जा सकता है। ये सिर्फ मन है। हम्म? अब देखो कुछ चीजें, अब ऐसे इसको किसी एग्जांपल से समझेंगे। जैसे सर्दी होती है और डर होता है। ये दो चीजें ऐसी होती हैं, जितना इनको मानना शुरू करो ना कि बहुत सर्दी है बहुत सर्दी है, तो और सर्दी लगती जाएगी और सर्दी लगती जाएगी। डर है, जितना डरना शुरू कर दो ना, कभी घर में कोई नहीं है, आप अकेले बैठे हो अंधेरे कमरे में, डरना शुरू कर दो, इधर से कोई आया इधर से कोई आया, और डर बढ़ेगा और डर बढ़ेगा। और मन को एक बार बोल दो कुछ नहीं है, सब ठीक है, फिर मन बोलेगा हाँ सब ठीक है। तो मन को कंट्रोल करना हमारे ही बस में है, अभ्यास करना चाहिए। हालांकि मन को कंट्रोल करना इजी नहीं है, बट हाँ हमें ट्राई करनी चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो कंट्रोल में आएगा। आज थोड़ा कंट्रोल में आएगा, कल ज्यादा कंट्रोल में आएगा, राइट।
तो मन को पूछोगे ना कि तुमने क्या खाना है, मन तो हमें खाने को तैयार बैठा है। हम हमें क्यों? क्योंकि नहीं चाहता भक्ति करना, भक्ति नहीं करेगा फिर अधो योनियों में गिरेगा। तो अगर आप मन को ट्रेन नहीं करोगे तो मन क्या करेगा, हमें बहुत बुरी अवस्था में ला सकता है। और यही मन अगर आपका मित्र बन गया तो क्या होगा, फिर आप बोलोगे नहीं आज नहीं उठना, चैंटिंग नहीं करनी, मन बोलेगा नहीं 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 चैंटिंग करो, रोज करते हो ना आज भी करो। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये हमने बहुत बार सुना है। आप लेटे हुए हो, आप सोच रहे हो खत्म हो गया सब कुछ, अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, मैंने धन खो दिया, मैंने पैसा खो दिया। लेटे हुए हो, सोच रहे हो, सोचते 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 साल 2 साल बीत जाएंगे, कुछ नहीं बनेगा। एक दिन उठोगे और बोलोगे नहीं, क्या हुआ, धन चला गया, मैं और धन कमा सकता हूँ। खड़े हो जाओ, जिस दिन खड़े हो जाओगे उस दिन फिर काम होना शुरू हो जाएगा। थक हार के बैठ जाओ आप, नहीं बहुत पढ़ा लिया बच्चों को, मानते तो है नहीं, कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो इनको पढ़ाना। मन बोलेगा ठीक है। एक दिन मन को मजबूत करो, नहीं बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मैं उनको पढ़ाऊंगी, ठीक है, मैं उनको बिठाऊंगी, मैं इंटरेस्टिंग वे से सिखाऊंगी। तो जैसे ही मन ने मान लिया ना, तो आपकी जीत होगी, और मन ने हार मान ली तो हार हो गई। इस प्रकार से मन को हमने ट्रेन करना है। कोशिश करो थोड़ा थोड़ा ट्रेन करने की, ठीक है। तो कल हम लोगों ने श्लोका का तात्पर्य कर लिया था। हाँ, मनुष्य को यहाँ से शुरू करते हैं। मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने आप को पतित नहीं करना चाहिए। इंद्रिय विषय का मतलब क्या है? सेंसेस। सेंसेस क्या है? आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा जो है हमारी, ये सब सेंसेस में आते हैं। ये किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं? रूप, रस, स्वाद, स्पर्श, गंध की तरफ। अब इंद्री क्या है? आंख। आंख का विषय क्या है? अच्छी अच्छी चीजों को देखना। जीभ। जीभ का विषय क्या है? अच्छी अच्छी चीजों को खाना। कान। कानों का विषय क्या है? ऐसी चीजों को सुनना जो कानों को अच्छी लगती हो। जैसे कुछ लोग हैं सारा दिन सॉन्ग सुनते रहते हैं, सुनते हैं ना, कुछ लोग हैं यूट्यूब पे सारा दिन रेसिपीज ढूंढते रहते हैं, उनको रेसिपीज देखना सुनना अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं कहानियां सुनते हैं, उनको कहानियां सुनना कहना अच्छा लगता है। तो ये मन के इंद्रियों के विषय हैं। तो इंद्रियों के आगे तो बहुत सारे विषय आएंगे, बाजार में चल रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजें दिखेंगी। मिठाई की दुकान पे जाओ, कितनी सारी मिठाइयां होती हैं, कि बार मन करता है ना ये भी खा लूं ये भी खा लूं, फिर पॉकेट में पैसा देखते फिर कहते नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास 500 रुपया है, मैं इतना ही खरीद सकता हूँ, तो मैं इतना ही खा के आऊंगा। तो कंट्रोल कर लिया ना इंद्रिय विषय को। यही अगर आपको कोई बंदा बोल दे कि अच्छा ये हलवाई की दुकान आपकी, जितनी खानी है खा लो मिठाई, तो कभी इसको टेस्ट करेंगे, कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको, है ना। तो कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। जितना आप इंद्रिय विषय सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति अट्रैक्ट होते जाएंगे, उतना ही जीवन पतित होता जाएगा। क्योंकि जहां पे भौतिक पदार्थों को भोगने की इच्छा है, वहां पे भगवान नहीं है। हालांकि भगवान को भजोगे, भगवान को कमी रहने नहीं देते हैं जीवन में, पर फिर भी हमें भगवान को सर्वोपरि मान के उनमें ज्यादा आसक्ति, उनमें ज्यादा अटैचमेंट लगानी चाहिए। बाकी चीजों में, खाना पीना सोना पहनना, इन सब चीजों में कम अटैचमेंट होनी चाहिए, इनफैक्ट होनी नहीं चाहिए। जो जितने इंद्रिय विषयों के प्रति कष्ट होता है, वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। अब क्या है, जो जितना सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हुआ उतना फंसता जाएगा। जैसे अभी कभी आपने देखा है जो लोग वेब सीरीज देखते हैं नेट पे, क्या मेंटेलिटी है? वेब सीरीज ने तो वैसे ही लोगों का बेड़ा गर्क कर रखा है। पहले होता था कि टीवी देखो जाओ, कभी हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती थी तो उस दिन जाके थिएटर में गए, मूवी देखी, 3 घंटे हमने किए वहां पे वेस्ट, ठीक है कोई बात नहीं। वेब सीरीज चलती है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, पता नहीं चलता, एक के बाद एक एपिसोड करते करते 6 6 घंटे। मतलब आई वॉज इन कॉर्पोरेट सेक्टर और मुझे बच्चे आके बताते थे, पूछते थे ना ऑफिस में लेट क्यों हो गए मैम, 6 बजे तक ना वेब सीरीज शुरू कर ली थी, वो देखते रहे 5 5 6 6 बजे तक वेब सीरीज देखते हैं। कहाँ से नींद पूरी होएगी? अब किसी को देख लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स को देख लो, आजकल तो ट्रेंड है कि नहीं होएगा तो ऐसे लगेगा कि पता नहीं जीवन में क्या हो गया है, बड़ा खालीपन है। तो पूरी रात एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और पूरी रात बात करके क्या निकलता है आगे? कुछ भी नहीं। बातें क्या होती हैं? कुछ बातें नहीं होती हैं। बातें आई लव यू, आई मिस यू, आई लाइक यू, आई मिस यू, दीज आर द ओनली टॉपिक्स, ओनली टॉपिक्स। और उनको पता नहीं चलता। कि बार तो ऐसे होता है रिचार्ज कराते हैं 150 रुपये, पूरी रात में 150 रुपये खर्च हो जाता है, और धिल्ले की काम की बात नहीं है। हम्म। उसके बाद तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया,
मैंने तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाया, इन बातों पे लड़ाई झगड़ा। हाँ, हस्बैंड वाइफ में होती है कोई ऐसी, आप पूरी रात बात कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि उस जीवन में आगे और पता लग गया, यही रियलिटी है। वो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, वो हवा की बातें हैं, वो हवा में होती हैं, कि पता नहीं क्या राजकुमार घोड़े पे बैठ के आएगा, मुझे ले जाएगा। कितना टाइम वेस्ट होता है। I have seen so many people, they are watching YouTube and watching certain recipes, and they can watch recipes for hours and hours. They can watch recipes for 3-4 hours, and even they are not trying a single recipe. देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, ये चीज कैसे बनती है, वो चीज कैसे बनती है, बट ट्राई एक भी नहीं करना। तो उनको देखने के बाद पूछो ना, 10 दिन पहले कौन सी रेसिपी देखी थी, उनको खुद ही याद नहीं। कितना वेस्टेज ऑफ टाइम है। और स्मार्टफोन ने, मैं कहती हूँ, जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, बर्बाद। जिसने नहीं भी नरक में मतलब गिरना ना, उसको भी स्मार्टफोन नरक में गिरा के ले जाएगा। एवरी 10 सेकेंड, 10 मिनट्स के बाद चेक योर व्हाट्सएप, चेक योर व्हाट्सएप, चेक योर व्हाट्सएप। मतलब कभी ना लिखना शुरू करना पेपर पे, इन 1 डे वी चेक आवर व्हाट्सएप मोर देन 100 टाइम्स एंड वी स्पेंड 2 मिनट। वी कैन गिव 200 मिनट्स टू व्हाट्सएप, बट वी कैन नॉट गिव 10 मिनट्स टू माला। तो स्मार्टफोन पहले क्या होता था ना, बुजुर्गों के हाथ में स्मार्टफोन नहीं थे। स्मार्टफोन नहीं थे क्योंकि, तो इसलिए वो भक्ति में लगते थे, कभी कोई ग्रंथ शुरू कर लिया, कभी माला कर ली, है ना। सबसे बड़ी मतलब आज के युग की ये विडंबना है कि बुजुर्गों को भी स्मार्टफोन उन्होंने भी चलाना सीख लिया। And they are just watching, मतलब very rare old people I have seen, they are watching Bhagavad Katha on YouTube, otherwise they are watching just bullshit every, ये मतलब लड़ाई झगड़े वाले एपिसोड जो टीवी पे देखते थे, अब व्हाट्सएप पे देखने, वो उस पे मोबाइल पे देखने शुरू कर दिया, आंखों का और बेड़ा गर्क कर लिया। उधर से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा के आएंगे, इधर से 10 घंटे का व्हाट्सएप चल रहा है, क्या बेनिफिट होने वाला है। अब बुजुर्ग बुजुर्ग बात नहीं करते घर के बच्चों को, और नानी दादी की कहानियां कब से फुर्र होगी, पता नहीं कहाँ गई। है ही नहीं, कहानी नहीं, कोई बात नहीं। बच्चा नानी दादी के पास आते हैं, देर वॉचिंग देयर व्हाट्सएप, देयर इज नो नो स्टोरी। हाँ, उसके बाद बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन आ गया कोरोना की वजह से। मतलब आई रिमेम्बर आई गॉट स्मार्टफोन, स्मार्टफोन नहीं, नॉर्मल फोन, नोकिया 1100 आई गॉट। नोकिया 1100 व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे नोकिया 1100 मिला था। राइट, उसमें कुछ फीचर तो होते नहीं थे, कि मैसेज होता था, कॉल होती थी, और तो कुछ भी नहीं होता था उसमें, है ना। लेकिन आजकल बच्चों को कोरोना के कारण, हम लोगों ने 2 साल के 3 साल के बच्चों को, और उन बच्चों को पेट से नॉलेज है, जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में वो चक्र कौन सा था, विच चक्र वाज दैट, आई फॉरगॉट, ये कैसे हो गया, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था ना माता के गर्भ में अभिमन्यु ने, जब भगवान कृष्ण सुना रहे थे ये कथा। तो उसी प्रकार से बच्चे माता के गर्भ से सीख के आते हैं मोबाइल फोन चलाना। यू गेव योर स्मार्टफोन टू अ 3 ईयर बेबी, यू विल नॉट नो द फंक्शंस ऑफ द फोन, बट द बेबी विल नो। उनको सारे फंक्शंस आते हैं, वो यूट्यूब पे गाने चला के सुनते हैं, वो नाचते हैं। उनको आप 2 महीने के बच्चे को भी स्मार्टफोन दे दो, वो भी देख के खुश हो गया और बार बार मांगेगा। सिर्फ बच्चों के हाथ में आ गया। हाँ, मतलब कोई किसी के घर में जाओ, नो टॉक विद एवरीबॉडी। क्या करता है, किसी घर में हम जाके बैठते हैं, रिश्तेदार के घर में, वो अपना फोन लेके बैठ जाते हैं, हम अपना फोन लेके बैठ जाते हैं। और क्या क्या है, कभी स्मार्टफोन को खोल के देखना, इसके अंदर क्या है, हस्बैंड वाइफ के जोक्स, हम्म, इधर उधर के जोक्स, और कुछ नहीं है। तो इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो मन को जितना लगा लोगे ना, पहले तो कहते थे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हमारे शत्रु हैं। अब क्या शत्रु है हमारे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हाँ, उसके बाद ये व्हाट्सएप, हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, व्हाट्सएप हो गया, और ये हमारे जो और भी बहुत सारी एप्स है ना, जो आप देखते रहते हो, यूट्यूब, ये सब कुछ हमारे क्या है, शत्रु हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ दो, बहुत बात की बातें हैं, वो तो पता नहीं कब कंट्रोल होएंगी, इस जीवन में होएंगी कि नहीं होएंगी। आप सिंपल अगर फोन को भी कंट्रोल कर लो ना, फोन को भी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और हमें ये भी नहीं पता कि हमें फ़ोन में सुनना क्या है। इवन भगवत की चर्चा भी सुनेंगे तो कुछ ऐसा सुन के आ जाएँगे, इससे संशय हो जाएगा मन में कि भगवान की भक्ति करें, ये कर रहे हैं, ये मंत्र सही है, नहीं ये सही है। तो जस्ट कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल। एट लीस्ट ये बनाओ, नियम बनाओ कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैंने फ़ोन नहीं देखना। मेरा फ़ोन देखने का टाइम, मैं मॉर्निंग में उठ के, पहले तो मॉर्निंग में उठ के तो फ़ोन देखना ही बंद कर दो, बंद कर दो फ़ोन देखना।
कि मैंने फोन पे जैसे भी मैं करती हूँ, मैंने सुबह ये मैसेज भेजा आप लोगों को, ठीक है, उसके बाद चैंटिंग करनी है, उसके बाद मैं एक श्लोका सिखाती होती हूँ, रोज एक श्लोका बोलना सब लोगों को, वो मैसेज एक भेजना है, यूट्यूब का लिंक भेजा, उसके बाद फोन नहीं देखना, 11 बजे तक नहीं देखना। आप कभी भी मुझे फोन कर लेना, जितने मर्जी फोन करते रहो, मैं 11 बजे तक किसी फोन का रिप्लाई नहीं दूंगी, ठीक है। तो 11 बजे तक तो मेरा फोन कहाँ पड़ा कहाँ नहीं पड़ा कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि कोई पहाड़ नहीं गिरने वाला, किसी को बहुत अर्जेंट होगा तो हस्बैंड के फोन पे कर लेंगे, राइट। तो इतना टाइम मैंने फोन को हाथ नहीं लगाना। उसके बाद डिसाइड कर लो, अब मैंने फोन देखना 1 बजे, 1 बजे से लेके 1 बज के 15 मिनट तक मैंने फोन देखना है, दैट्स इट। वो टाइम आउट, फोन रख दो। अगर आपको कोई फोन पे गॉसिप करने की आदत है तो लिमिट योर टाइम। मैं पहले आधा घंटा बात करती थी, आधा घंटा बात करता था, नाउ आई विल टॉक जस्ट फॉर 10 मिनट्स। और ये मैंने अभी सीखा, कल एक मदर का मुझे फोन आया, शी इज वर्किंग ऑन हिज किड, वो उसका उसके बेटे को ऑटिज्म है। आई वॉज टॉकिंग, उसने मुझे फोन किया, उसका काम था, मेरा काम नहीं था, बिकॉज आई एम ट्रेनिंग दैट मदर। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैंने फोन को थोड़ा दूर रखना शुरू किया है, तो मैंने सोचा है फोन पे मैं किसी से भी 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं करूंगी, हमें बात करते हुए 12 मिनट हो गए हैं और मैं फोन रख रही हूँ। इन बिटवीन द टॉक शी कट माई फोन एंड आई वाज सो सो हैप्पी ना, मुझे इतना कुछ सुनने को मतलब सीखने को मिला उनसे। तो जस्ट कंट्रोल योर सेंसेस एज मच एज यू कैन एंड इंक्रीज योर चैंटिंग, डिक्रीज योर दिस सोशल मीडिया एंड इंक्रीज योर चैंटिंग, ये करो। हम्म, थोड़े दिनों में आपको हफ्ते में चेतना में परिवर्तन नजर आ जाएगा, एक बार करके देखो। सिर्फ फोन को बार बार हाथ नहीं लगाना, साइड पे कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अपने को विरुद्ध करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनावृत में निरत रखा जाए। तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम पे ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, अब देखो मन को तो कुछ ना कुछ करने को चाहिए। अब एक बच्चा है, चाकू से खेल रहा है, नहीं देगा, मांगने जाएगी माता, छीनने जाएगी, बड़ा गुस्सा आएगा, फिर चाकू को उसके हाथ से ले लेगी, कोई खिलौना रख देगी, फिर बच्चे का मन बहल जाएगा, अब वो चाकू से नहीं खेलेगा, माता ने जो खिलौना दे दिया उससे खेलेगा, है ना। अब बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया, बच्चा मान नहीं रहा, आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, तो माता आइसक्रीम की बजाय उसको कोई और मीठी चीज या कुछ और दे देगी, तो बच्चे का मन बहल जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना। तो मन को अगर आपने, चलो सपोज करो आपने सोशल मीडिया से आज से अपने आप को दूर रखना शुरू किया, अब मन बोलेगा मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ ना कुछ करना है। तो मन को माला पकड़ाओ, मन को भजन पकड़ाओ, मन को श्लोक पकड़ाओ, मन को सेवा पकड़ाओ, मन को ग्रंथ पकड़ाओ, मन को अच्छी बुक पकड़ाओ, ये पढ़। अब तो फ्री हो गया ना, अब ये कर। तो मन को देखो, संसार से डिटैच करना है, लेकिन भगवान में अटैच भी करना है। कहीं ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया देखना बंद कर दिया, अब गली में जाके बैठ गए और बातें करनी शुरू कर दी हैं। जो समय आपका बचता है, जो भी समय बचता है, उस एक एक मिनट, एक एक पल को बचा के भगवान की भक्ति में लेके जाओ। एक एक पल को, आपको लगा मेरे पास अभी 5 मिनट का टाइम है, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो व्हाट यू विल डू, अपने पास बीड़ बैग हमेशा रखा करो। बीड़ बैग नहीं तो मैंने आपको काउंटर दिखाया था, 5 मिनट का टाइम है, हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, मन लगे ना लगे, मतलब लिव इट, ना मन लगे, 5 मिनट में बोलो और फिर देखो काउंटर पे कितने हुए। आप देखोगे 5 मिनट में आप लोगों ने 90 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल दिया, 80 बार बोल दिया। यू विल फील मतलब हैप्पी कि देखो मैंने 5 मिनट आज के बचा लिए, राइट। तो डू इन दिस वे। पूनम जी, आपको कोई प्रश्न है? आई थिंक यू हैव रेज्ड योर हैंड। हाँ जी माता जी। हाँ जी, बताइए। माता जी, एक वो जो छोटी माला होती है ना, मैंने काफी देखा है, जैसे हम बड़ी माला तो नहीं हर टाइम लेके बैठ सकते या घूम सकते। एक अनिरुद्धाचार्य जी की मैं कथा सुन रही थी, उनके भी मतलब ज्यादातर सभी कथावाचकों को मैंने देखा है, वो बड़ी छोटी सी माला होती है, मतलब ना वो लेके मतलब वो जपते रहते हैं साथ साथ। वो कौन सी माला होती है, कितने मन की? अब मैंने वो माला देखी नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है। वैसे कुछ माला ना जैसे छोटी है तो उसको हाथ में पहन भी सकते हो, इतनी छोटी हाँ माला जी, भी हाँ जी, आती है। हाँ वैसे ही हाँ कुछ उनके हाथ में मैंने देखा है, वो कथा भी मतलब बोलते रहते हैं और साथ साथ वो मिनटों मिनटे माला भी कर लेते हैं। तो हाँ। मैंने कहा ये छोटी छोटी ठीक है, क्योंकि हम लोग तो हर टाइम नहीं माला लेके घूम सकते, तो आप वो माला हाथ में लेके डाली नहीं घूम फटाफट सकते ना, करते। आप वो, चलो आपको छोटी माला अच्छी लगती है ना, यू यूज है छोटी वाली माला, ठीक है। आपको वो छोटी माला भी हाँ मुश्किल लगती है ना, काउंटर ले लो।
काउंटर आता है ना, मतलब वो काउंटर। काउंटर वगैरह ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उससे चलो बढ़िया तो माला ले मुझे लो, लगता है छोटी तुम एक माला। छोटा माला, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भगवान का नाम ही ले रहे हो ना, छोटी माला बड़ी माला कुछ नहीं, छोटी माला ले लो। जो आपके मन को भाए, यू डू दैट, जो खुद के वो मन को। मतलब मन के ही पूछने थे कि कितने मन के वाली होती है। अब देखो मेरे पास थी तो सही, लेकिन अभी है नहीं है। ये राम शरणम वालों के पास भी होती है, पर आंटी पता नहीं अभी अनम्यूट करके बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। तो मेरे पास थी, मैं ढूंढ अच्छा। के से गिन के बता दूंगी। और छोटी माला भी जी होती है। मैम। हाँ जी, मैम, हाँ जी, हाँ यूजुअली जी। 108 108 बीड रहता है ना? 108। हाँ, 108, यस, 108 बीट रहता है इन बड़ी माला, 108 मन की, यू आर राइट। 108 बीट्स इन बिग माला, है ना। अच्छा, आप एक काम करो, आपने जैसे सपोज बड़ी माला भी हाथ में है ना, अभी मैंने कल देखा, मेरे को कोई सेशन लेना था, तो मेरे पास आई वॉज हैविंग 10 मिनट्स टाइम, आई स्टार्टेड चैंटिंग। मैंने चैंट करके शायद थोड़ा सा चैंट किया था, आधी माला भी नहीं हुई हुई कि फोन आ गया, तो मैंने वहां पे छोड़ दिया कम से कम। अरे भाई, 108 बार नहीं बोला, 50 बार तो बोला होएगा, है ना। एक एक मिनट को काउंट करो। अच्छा, बट लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट। संजय जी इज अ बिजनेसमैन ना। संजय जी, व्हेन यू गो टू लाइक योर फैक्ट्री ना, यू जस्ट ट्रेवल बाय कार, तो ट्राई करो एक चीज को करने का, कि आप फैक्ट्री में जा रहे हो और गाड़ी चला रहे हो, और गाड़ी चलाते चलाते यू जस्ट ट्राई कि मैं हरे कृष्णा महामंत्र बोलूं, ठीक है। और घर से गाड़ी चला के जब तक ऑफिस में पहुंचोगे, जस्ट हरे कृष्णा महामंत्र बोलो। और ना अपना टाइम देखो, कब शुरू किया था, कब मैंने खत्म किया। 4 सेकंड में एक बार मंत्र बोला जाता है, 4 से 5 सेकंड में। आपको हरे कृष्णा महामंत्र बड़ा लगता है, यूज जैसे राधे राधे। आपको राधे राधे में प्रसन्नता नहीं हो रही, यूज से कृष्णा कृष्णा, यूज से गोविंद, यूज से हरि शरणम, जो आपको मन करे। भगवान का अगर सब कुछ मुश्किल लग रहा है, राम बोल दो, यू कैन से एटलीस्ट राम। तो राम राम बोलना शुरू करो। देखो, राम बोलने में जस्ट टेक 1 सेकेंड। in 60 seconds if just you say राम 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 राम, है ना। तो आप सोचो, अगर आपको घर से ऑफिस तक पहुंचने में आपका 30 मिनट्स का, इफ यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, यू कैन राइट कि घर से ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो अगर 30 मिनट्स आपका ट्रेवल आर है, 30 मिनट्स मीन्स हाउ मेनी सेकेंड्स, 1800 सेकेंड्स। 30 मिनट में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो 30 मिनट में देखो कितने हो गए, 1800 के नियर अबाउट हो गए ना। तो इट मीन्स आपने 16 माला कर ली राम राम के मंत्र की। इजंट इट अमेजिंग। और यही अगर आप राम राम का मंत्र नहीं करेंगे, तो पता है क्या होगा, उसके बाद मन में सोचेंगे इधर की उधर की उधर की, तो उनका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। और जैसे ही, है ना, 1800, 30 मिनट्स लगते हैं, तो 1800 टाइम राम मंत्र। अरे कैसे आपका बिजनेस नहीं चलेगा, मैं कहती हूँ दुनिया की सारी शक्ति लगा दो कि आपका बिजनेस नहीं चलाना, आपका बिजनेस चलेगा, बिकॉज नाउ यू आर फोकसिंग ऑन कृष्णा, यू आर फोकसिंग ऑन गॉड। प्रॉब्लम ये हमें पता ही नहीं चलता कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। किचन में खड़े हैं, किचन में खड़े होकर सोचते क्या है, क्या बोला सासू माँ ने, क्या बोल दिया जेठ ने, जेठानी ने क्या बोल दिया, पड़ोसी ने क्या बोला। अरे छोड़ो उन सब बातों को, जैसे राम 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 राम। और ऐसे कि कोई आपका मजाक उड़ाएगा, आपको लगता है सामने से हम हमारा ऐसे लिप्स हिल रहे हैं, तो जस्ट से राम राम इन योर हृदय। हमारा दिल जो है वो एक माला ही तो है, इसमें राम राम के मन के भी रो। और आपको अलग से बैठना नहीं है, यू कैन चैंट हरे कृष्णा महामंत्र या फिर राम महामंत्र। देखो अलग से टाइम भी नहीं दिया, फिर भी हमारा 1800 बार हो गया। जब ऐसे मन को ट्रेन करोगे, तो थोड़े दिनों में कितने क्या होता है। अगर संजय जी सपोज, संजय जी कैन अनम्यूट। ओके। हाँ, मैं यही चीज तो देख रहा था कि अब हम अगर सोचे कि भगवान का नाम लेके किसी लालच के लिए लेना ना, तो वो हम्म, कुछ देर के लिए लिया जाता है। हम्म, अगर अब जैसे आपने मेरे को पहले भी माला के लिए बोला हुआ था, हम्म, तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ अब आदत बन गई कि हाँ अभी उनके साथ रहना है तो ज्यादा मस्ती में रहता है इंसान, टेंशन फ्री रहता है। रहता है ना। यस, हाँ। आप ना ये ट्राई करो, ये ड्राइविंग के टाइम पे करने वाला। मतलब मैंने ना अपनी लाइफ में ट्राई किया था। मैं ना ओम की चैंटिंग करती थी, मेरे घर से मेरे बैंक तक जाने का 40 मिनट्स का वे था, आई वाज सेइंग ओम ओम। और मैंने अपने डीबीएम को भी बोला, मेरे जो अंडर जूनियर थे उनको मैंने बोला, मैंने कहा यू स्टार्ट चैंटिंग ओम जब तुम ड्राइव करते हो। ओम में तो बहुत ज्यादा पावर होती है। मतलब वो कहता है कि मैम मेरी पूरी गाड़ी में बहुत ज्यादा ना हीट हो जाती थी जब मैं ओम की चैंटिंग करता था। दैट मच पावर, दैट मच पावर।
इतनी ज्यादा पावर है इन मंत्रास में। और कहीं ऐसे ना हमें लगता है किसी पंडित के पास चले जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं, दे कैन चेंज आवर लक, है ना, कुछ कर देंगे हमारे साथ। कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट चैंट महामंत्र एंड यू विल बी काम, कूल, रिलैक्स ऑल द टाइम। सारे काम होने शुरू हो जाएंगे, राइट। और मन को एक आपने ये प्रण लिया कि मैं ड्राइविंग करते हुए नाम बोलना है मैंने, राइट, ये प्रण ले लिया। सपोज किसी ने प्रण ले लिया मुझे खाना बनाते हुए नाम बोलना है। हफ्ता भर ट्राई करो। हफ्ते के बाद आप गाड़ी में बैठोगे, आपके माइंड में नहीं होगा, राम राम अपने आप निकलेगा, क्योंकि मन की ट्रेनिंग होगी। आप बोलो चाहे ना बोलो, मन को आदत पड़ जाती है। जिस चीज के बारे में सोचोगे मन को उसी की आदत पड़ जाती है। जस्ट 1 वीक, उसके बाद मन हो गया। उसके बाद मन को बैठो गाड़ी में, राम राम अपने आप शुरू हो जाएगा। खाना बनाने शुरू करो, राम राम शुरू हो जाएगा, राइट। तो सेंस ऑब्जेक्ट कैसे, इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति से कैसे बचाओगे, इन चीजों से कैसे दूर लेके जाओगे? अगर कृष्णा के साथ अटैच होंगे। इफ यू आर नॉट एबल टू अटैच विद कृष्णा और सारी चीजों से डिटैच हो गए, कृष्णा से अटैच नहीं हुए, फिर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। भगवान से अटैच होना है, चीजों से डिटैच होना है। हम्म इसी ढंग से मन कंट्रोल में आएगा। है ना, इससे हमारा डर भी खत्म हो जाता है। मैंने देखा है, डर खत्म हो गया सारा। हो गया ना, राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना। पहले पता है क्या होता है? क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, सारे मतलब इवन अपना अपना रोना लेके, बूढ़ा हो जाएंगे तो क्या बनेगा, दवाई नहीं मिलेगी तो क्या बनेगा, दर्द रहेगी शरीर में क्या बनेगा। सारे भाई, राम नाम का, भगवान का नाम का द बेस्ट बेस्ट जो पार्ट है वो क्या है? भगवत गीता का बेस्ट पार्ट क्या है? आपको नीडर बनाती है। नीडर, कोई खौफ नहीं रहता। पूरी मस्ती में, पूरा दिन मस्ती में, जो मर्जी हो जाए। पता है ना भगवान है ना। देखो लक्ष्मी के पति हैं वो, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति, है ना। जो लक्ष्मी के पति हमारे फ्रेंड, उनको अपना दोस्त बनाओ, फिर काहे की टेंशन? फिर तो टेंशन नहीं होनी चाहिए ना। और धीरे धीरे पता है, अभी जो मन पैसे के पीछे इतना भाग रहा है, सब चीजों के पीछे, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। लगता है ठीक है यार, जो भी मिल गया खा ले, इट्स ओके, इट्स ओके, है ना। और आपको कोई मन में वासना नहीं रहती किसी चीज की। अब ये तो कुछ जिन लोगों ने अनियन गार्लिक, जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैंने अनियन गार्लिक छोड़ा। इनिशियली इट वाज वेरी टफ फॉर मी। पिज्जा खाने का मन करता था, बर्गर खाने का, मेरे सामने 36 प्रकार के व्यंजन आ जाए, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं खाना मतलब नहीं खाना, ठीक है, वो मन वैसे ही बन जाता है। तो आई होप सब लोग मन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, एंड स्पेशली स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया। स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया। आपने कोई लेक्चर सुनना है, यू यूज सोशल मीडिया, ठीक है, अदरवाइज स्टॉप, स्टॉप यूजिंग इट। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अमृतपाल गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी जिंदगी में। सलमान खान की शादी हुई नहीं हुई, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ। बट सेइंग राम जस्ट वन टाइम इन अ डे विल चेंज योर लाइफ। ओके, आगे कहते हैं, अपने को विरुद्ध करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में रखा जाए। एवरी टाइम इंडल्ज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ कृष्णा। कुछ नहीं मिला ना, उठा के मंदिर की सफाई करनी शुरू कर दो, मंदिर ही हारना शुरू कर दो। हाँ, भगवान को देखना शुरू कर दो। कुछ नहीं मिल रहा, कहीं भगवान की फोटो लगा लो, उनको देखना शुरू कर दो। एवरी टाइम जो जिसमें आपका मन लगे। देखो हर बंदा क्लास में नहीं बैठ सकता, किसी का मन लगता है क्लास में, किसी का नहीं लगता। हर बंदे का चैंटिंग में मन नहीं लगता, हर बंदे का लेक्चर में मन नहीं लगता, तो हर बंदे का सेवा में मन नहीं लगता। जिसमें आपका मन लगे ना वो कर लो। आपको लगता है मुझे भगवान की सेवा करनी अच्छी लगती है, सेवा कर लो। आपको चैंटिंग करना अच्छा लगता है, चैंटिंग कर लो। आपको श्रवण अच्छा लगता है, श्रवण कर लो। कीर्तन अच्छा लगता है, कीर्तन कर लो। पठन अच्छा लगता है, पढ़ना शास्त्रों को अच्छा लगता है, वो कर लो। जिसमें आपका मन माने वो कर लो, बट करना भगवान से रिलेटेड है, दैट्स इट, ठीक है। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त है कि अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। बोला है इस उसमें आया है श्लोक में। ही का मतलब है, मतलब ऑप्शन नहीं दी गई। ही मतलब करना ही करना है, नो ऑप्शन। हम्म तो हाँ, आप कथा सुनो। पूनम जी कहते हैं मुझे कथा सुनना अच्छा लगता है। यस, यू लिसन टू कथा, है ना। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया ही श्लोका में, तो ही का मतलब है, देखो ये है ना, पक्का ही करना है, ऑप्शनल नहीं दिया गया। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है आपकी स्टडी का, ये ही करना है, ये ऑप्शन नहीं इसमें। ये हर एक को भगवान की भक्ति ही करनी है। और जो नहीं कर रहे, आप कोशिश करो उनकी हेल्प करने के लिए, पर पहले खुद को समझाओ।
अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है, क्या कहा है? मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षेहो बंधाय विषयासंगो मुक्ते निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है, विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है, और जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। तो भगवान को पाने के लिए कोई एक टांग पे खड़े होके जंगल में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मन को भगवान में लगा लिया, आपकी मुक्ति। मरने के बाद मुक्ति की बात नहीं हो रही, जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्ति हो जाएगी। जो भक्ति करते हैं, मैंने आपको भागवतम की जब थोड़ी सी क्लासेस ली थी, मैंने आपको बताया था कि जब भक्ति ने भगवान को बोला कि भगवान मैं क्या काम करूं, मुझे कोई कार्य दो, तो भगवान कहते आप मेरे भक्तों का ध्यान रखो, उनका पोषण करो। तो भक्ति को भगवान ने ये ड्यूटी दी और भक्ति माता ने ये ड्यूटी बड़े अच्छे से निभाई। भगवान के भक्तों का बड़ा ख्याल रखा, उनको पोषण किया, उनको नर्चर किया। हाँ, तो भगवान बड़े खुश हुए भक्ति माता की सेवा से। तो भक्ति को कहते कि आपने इतनी अच्छी सेवा की है तो मैं आपको एक दासी देता हूँ, अभी एक सेविका दे रहा हूँ। तो भक्ति को कौन सी दासी मिली? एनीबडी नोस? भक्ति को मोक्ष की माता जी। मुक्ति, भक्ति की दासी किसको बनाया? हाँ जी, मुक्ति को। मुक्ति। ठीक है, तो मुक्ति भक्ति की दासी है। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, मुक्ति उनके द्वार पर खड़ी रहती है कि कब आप इस शरीर का त्याग करोगे और कब आपको लेके भगवान के धाम में जाऊं। मुक्ति उनकी दासी बन जाती है। हमें मुक्ति के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना, मुक्ति हमेशा आपके द्वार पे खड़ी रहेगी अगर आप भक्ति करेंगे। हाँ, तो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु संत भगवान को पा सकते हैं, आप लोग भी पा सकते हो। हर मनुष्य, चाहे आपकी एज 80 की है, 40 की है, 20 की है, जो मर्जी एज है, आज भी भक्ति स्टार्ट कर देंगे। आज भी भगवान के नाम में को ऋण लेना शुरू कर देंगे। मुझे पता लगे कि मैंने 40 साल जीवन के व्यर्थ गवा दिए, आज से सजग हो जाओ। आज से प्रयत्न करोगे, पक्का गारंटेड लिखवा लो, मुक्ति हो जाएगी। कोई रोक नहीं सकता आपकी मुक्ति को, लेकिन मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तो मुक्ति क्या है? भक्ति की दासी। जहां पे भक्ति है, मुक्ति को तो आना ही है, मुक्ति की टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मन को बाकी चीजों से हटा के जस्ट कॉन्सेंट्रेट इनटू कृष्णा। राइट, तो ये आज का हमारा श्लोका था। कल भी इसके ऊपर चर्चा हुई। आई होप सो कि इस श्लोका को सुनने, इस श्लोका को तो ना याद कर लेना चाहिए, इसको तो लिख के कहीं पे सामने लगा देना चाहिए। रोज पढ़ो इस श्लोका को, रोज। बहुत सुंदर श्लोका है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। नहीं तो भावार्थ ही पढ़ो। हाँ हेलो जी, मैम, एक बार आप सुनाइए, एक बार राइट। मैं आपको जस्ट। ना अच्छे इसका ऑडियो भी भेज दूंगी, ठीक है, कैसे इस श्लोका को सीखना है। तो श्योर श्लोका श्योर। है, उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, न आत्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव हयात्मनो बन्धुर्, आत्मैव हयात्मनो बन्धुर्, आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मैव रिपुरात्मनः। मन ही आपका शत्रु, मन ही आपका मित्र है। तो मन को मित्र बनाना है भगवान की भक्ति के लिए। मन के अगेंस्ट जाके भक्ति नहीं कर सकते, उसको अपना दोस्त बनाना है। फिर मन आपकी हेल्प करेगा भक्ति करने में। ठीक है, कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो आज से ना सब लोग जितने कथा सुन रहे हैं, आई होप सो 5-6 पीपल जो कथा सुन रहे हैं, तो अपने अपने जीवन में एक प्रण लो। कोई बंदा ये प्रण लो कि मैं ड्राइविंग करते हुए राम राम बोलूंगा। कोई ये प्रण करो कि मैं खाना बनाते हुए राम राम बोलूंगा। किसी को ज्यादा लगता है बोलो कि मेरे को सिर्फ नहाते हुए भगवान का नाम लेना है। ठीक है, अच्छा कोई ये सोचो कि मैंने आज 11 से 12 बजे तक फोन को हाथ नहीं लगाना। हम्म, मतलब कोई ना कोई आज अपने लिए प्रण लो, कुछ ना कुछ करो कि मन को कंट्रोल करने के लिए आज मैं ये छोटा सा स्टेप ले रहा हूँ या ले रही हूँ। और देखो फिर 1-2 दिन में क्या होता है। कोई चेतना शुद्ध हुई, ट्राई करना, फिर बताना, इवन शेयर करना। तो अपने लिए छोटा सा माता जी, मैंने ना जो आपने बोला था ना कि अपना क्या नाम है ड्राइविंग करते हुए बोला करो, मतलब जैसे आप पहले भी समझाते हो, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे एक्टिवा चलाती हूँ तो दोनों बच्चे होते हैं आगे पीछे, तो फिर इसी बहाने भगवान का ना नाम लेती हूँ। अभी क्या होता है कि जैसे कि कई बार मैं भूल भी जाती हूँ ना, तो मेरे मेरे दोनों बेटे बोलेंगे कि मम्मा आप राधे राधे नहीं बोल रहे।
हाँ हाँ, बोलते हैं ना। मैं कहा हाँ ठीक, वो कई बार मुझे याद दिला देते हैं, कई बार तो वो भी नहीं बोलते, मतलब अगर मैं बोलूंगी तो कहेंगे मम्मा चुप कर जाओ, अभी नहीं मन कर रहा बोलने का। हाँ हाँ तो हाँ कई बार हाँ। मैं भूल जाऊंगी तो वो शुरू कर देंगे कि मम्मा आप बोल नहीं रहे हो। बोलते हैं ना। देखो बच्चे आपके साथ ना, बच्चों को कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है ना। बच्चे भी बोलना शुरू कर दिया है, कितने अच्छे संस्कार मिल रहे हैं बच्चों को। कैसे ये बच्चे बड़े होकर भक्त नहीं बनेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम गाड़ी में बैठे, उधर से हमने भी फिल्मी गाना लगा लिया, बच्चा भी सुन रहा है, फिर आए गए को भी बोलेंगे सुनाओ सुनाओ गाना सुनाओ, है ना। मन को लगाओ भक्ति में। I told you, ma'am, even my husband, he हम्म। is chanting more time nowadays. वो टाइम ना। Whenever time permits, he माता जी says, एक, हाँ, Hare एक Krishna, चीज Hare और थी, Krishna. जैसे आपने, आप वो समझाई थी ना कि चिंतन नहीं चिंतन चिंतन नहीं, चिंतन चिंतन करो, नहीं चिंता नहीं करनी। हाँ हाँ, चिंतन करो चिंता नहीं, चिंतन करो चिंता नहीं करनी, हाँ जी। हाँ हाँ। तो मैंने ना ये प्रैक्टिस करी थी। एक दिन मेरे माइंड में किचन में मतलब वैसे मैंने भजन लगाया हुआ था, वैसे फिर भी ना थॉट्स आए जा रहे थे इधर उधर की बातें। फिर मेरे को एकदम से आपकी बात स्ट्रक की, चिंतन करना चिंता नहीं करनी, मतलब माइंड को दूसरी तरफ लगा लो। और सच में अभी ऐसा होता है, जैसे ही मेरी कोई बात सोचने लगती हूँ ना, मुझे ये चीज मतलब कि मेरे दिमाग में फिट हो गई है, चिंतन करना चिंतन करना चिंतन करना। फिर साथ ही में राधे राधे कृष्ण करना शुरू कर दे तो एकदम से वो चीज गायब हो जाती है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी ये सेशन खत्म होने वाला है, मैं कल फिर से आपकी रियलाइजेशन पूछूंगी। आज जो मैंने बोला सो करो, प्रैक्टिकल करो, और मुझे बताना कल क्या हुआ, राइट, क्या जीवन में परिवर्तन आया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, इट वाज अमेजिंग सेशन, राइट। सो नेवर मिस योर सेशन। और कल एक नया श्लोका करेंगे, कल भगवान कुछ और सिखाएंगे हमें। ये भगवान ने बोला है मन को कंट्रोल करने के लिए, मैंने नहीं बोला। तो भगवान कृष्ण की आगे सब लोग आज कुछ कुछ